नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं और आप इसका आनंद लीजिए और समझिए। मैं वर्ब के बारे में बात कर रहा हूँ। वर्ब का वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जाकर आप देखिए। 100 वर्ब उसमें लिखी हुई है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के साथ में। तो वर्ब वो होती है जो कार्य करना शो करती है, वो होती है खाना, उठना, बैठना, जाना, आना है ये। लेकिन ये वर्ब दो प्रकार की होती है। इसमें पूरा एक टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। तो फाइनाइट वर्ब्स वे होती है, वे वर्ब जो आपके सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप बदल लेती है। वो फाइनाइट वर्ब्स होती है, उनका रूप जो है वो सीमित हो जाता है। कैसे? जैसे लिखा है आई वांट टू राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो वर्ब है वो वांट है, यहाँ वांटेड है, यहाँ आर है, यहाँ वर है। देखो बदल रही है ना, किसके मुताबिक? सब्जेक्ट के मुताबिक भी बदल जाती है, ये सब्जेक्ट के मुताबिक भी बदल जाती है और टेंस के मुताबिक बदल जाती है। जैसे मैं वांट, आई वांट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ। शी वांटेड टू गो, वो जाना चाहती थी। यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो। दे वर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं। तो ये जो अपने सब्जेक्ट टेंस के मुताबिक अपना रूप बदल लेती है, वो फाइनाइट वर्ब्स कहलाती है। तो चलो, ये तो छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, समझ गए। अब दूसरी बात कह रहा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब्स? नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती है जो सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक अपना रूप नहीं बदलती है, वो हमेशा एक समान रहती है, दृढ़ संकल्पित रहती है। वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन? इन्फिनिटिव होती है, जीरंड होता है और पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल भी पढ़ाएंगे आपको, जीरंड भी पढ़ाएंगे आपको, सब बारी बारी से पढ़ने को मिलेगा, बहुत विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है और एक फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ा रहता है, आईएनजी के साथ जुड़ा रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जुड़ा रहता है। तो इस तरीके से पार्टिसिपल के बारे में हम सब थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस आदमी की, जो ये है वो है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेयरिंग। बेयरिंग इन्फिनिटिव भी कहलाते हैं, बेयरिंग इन्फिनिटिव। ये बेयरिंग इन्फिनिटिव भैया क्या होते हैं? बेयरिंग इन्फिनिटिव वो होते हैं जो विदाउट टू रहते हैं। क्या लगते हैं? विदाउट टू, जिनका टू के अलावा यूज कर सकते हैं, मतलब टू नहीं लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, टू नहीं लगता है, उनको कहते हैं बेयरिंग इन्फिनिटिव। तो आइए जानते हैं इन्फिनिटिव के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी। कहां लगाते हैं, क्या मतलब होता है, कैसे यूज इसका होता है, ये सब आप जानेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। तो इसमें जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, इसमें इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं। इन्फिनिटिव के बारे में बात कर रहे हैं। एक होता है टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। एक का जो है देखिए, यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, लेट मी गो। तो ये जो है ये इन्फिनिटिव ही है, लेकिन विदाउट टू वाला है, विदाउट टू इन्फिनिटिव। और ये टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है। जैसे एक एक्टिव होता है, एक इसी में एक्टिव होता है जिसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। एक पैसिव फॉर्म में होता है जिसमें टू और प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। जैसे टू बी गॉन, टू बी प्लेड, टू बी रन, आपने पढ़ा होगा अभी एक्टिव पैसिव में पढ़ाया था। टू गो, टू प्ले, टू बी, ये विद टू के साथ हो गई, ये विदाउट टू के साथ, ये वो आपकी टू बी पैसिव फॉर्म में हो गई। तो ये जो है एक्टिव फॉर्म में है, ये पैसिव फॉर्म में है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। बनते कैसे देखिए, यूज ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैसे। रूल नंबर 1 ये कहता है, ये रूल नंबर है, समझ लिया जैसे टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, दूसरों की गलती निकालना बड़ा आसान है। तो ये सब्जेक्ट के रूप में ही इसका यूज होगा। एक चीज आपको बता दें, जो ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, इसमें इन्फिनिटिव होता है टू, सो लिखा है टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। अगर यहां पर लिखा होता फाइंडिंग फॉल्ट इज इजी, फाइंडिंग फॉल्ट इज इजी, तो भी आप समझ लीजिए वो जीवन का रूप होता। तो ये समानता होती है, कोई मतलब इसमें कोई अंतर नहीं होता, सेम चीज होती है। ही वांट्स टू गो, आई लाइक टू प्ले कार्ड्स, टू सी इज टू बिलीव। देख कर विश्वास करना चाहिए, या देख कर ही विश्वास होता है, देख कर ही विश्वास करना चाहिए, कहावत टाइप की है। आई लाइक टू प्ले कार्ड्स, मैं कार्ड्स खेलना पसंद करता हूं। ही वांट्स टू गो, वो जाना चाहती है। तो इस तरीके से क्या है, इस सब इन्फिनिटिव लेंगे, टू गो, टू प्ले, टू सी, टू बिलीव, दोनों में लगा हुआ। तो इस तरीके से इन्फिनिटिव का सिस्टम होता है, जहां पर टू लगा हो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। अब इन्फिनिटिव की बात करते हैं आपके लिए जीरेंड। तो जीरेंड देखिए क्या होता है, समझिएगा। तो जीरेंड में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जीरेंड में आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जीरेंड का प्रयोग नाउन की तरह होता है एकदम से। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। रीडिंग इज माय फेवरेट पास टाइम, पढ़ना हमारा सबसे अच्छा पास टाइम है। और स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना सेहत के लिए अच्छा होता है। नाउन की तरह किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे आई एंजॉय फ्लाइंग काइट, स्टॉप प्लेइंग, मतलब आई एंजॉय फ्लाइंग काइट, मैं पतंग उड़ाने को बहुत एंजॉय करता हूं। स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद करो। द बार्किंग द डॉग, तो द बार्किंग द डॉग, यहां पर बार्किंग है, देखो वर्ब है और आईएनजी लगा है, उसके पहले दांत लग सकता है, बट टू नहीं लग सकता। टू के साथ आईएनजी कभी लगाना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। द रनिंग बिजनेस चलता हुआ बिजनेस, बार्किंग डॉग भौंकता हुआ कुत्ता। यू शुड नॉट माइंड माय कमिंग लेट, तुम्हें मेरे लेके आने का होगा नहीं मानना चाहिए। इस तरीके से जीरेंड का प्रयोग आपने देखा जगह, अलग अलग जगहों पर देखिए। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हुआ, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ, यहाँ पर द के साथ हुआ है, यहाँ पर जो है बीच में लास्ट में एकदम हुआ है, देखिए बिल्कुल लास्ट में हुआ है, और उसके साथ माइंड लगा, यहाँ माइंड मत लगाना, माइंड यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पार्टिसिपल के बारे में क्या कहता है। तो ये देखिए पार्टिसिपल है, ये देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को मेन वर्ब का फुल फॉर्म भी कहा जाता है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग। तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहा जाता है, जैसे रिटायर्ड, ब्रोकन, वर्ब्ड। और परफेक्ट पार्टिसिपल को हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, जैसे हैविंग टेकन, हैविंग रीड, हैविंग प्लेड। ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लिखा है इज प्लेइंग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
ही हैज आई स्माइलिंग के एडजेक्टिव के रूप में भी इसका प्रयोग किया था इस तरीके से। फिर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है लॉस अपॉर्चुनिटी, लॉस है यहाँ पर कोई हुई अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आती, कोई अगर मौका वापस नहीं आता। फिर आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग जो होता है बच्चों वो तीनों सेंटेंसेस के परफेक्ट के बनाने के भी काम आता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो और चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होता है। कब? जब परफेक्ट का सेंटेंस बनाते हैं हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ में। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग टेकन और हैविंग टाइम, हैविंग का प्रयोग करके मेरे वर्ब की थर्ड फॉर्म में लाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहीं पर लिखा है हैविंग मेरे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, लंच करके वह स्कूल गया, आरिफ स्कूल गया, हैविंग टाइम लेटर उसने एक टाइप किया, उसको पोस्ट कर दिया। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आपको मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं और इनका यूज आप अपने डेली लाइफ में और इंग्लिश में कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में,